मौसम तक चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में बढ़ते प्रदूषण की। खास तौर पर बात वायु प्रदूषण की हो रही है, जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता सूचकांक बहुत तेजी से बिगड़ता है और लोगों के लिए सांस लेना दूभर हो जाता है। और अगर हम 2020-21 की सर्दियों की बात करें तो उस दौरान कोरोना महामारी के चलते तमाम प्रतिबंधों के कारण एयर क्वालिटी में बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं आई थी। लेकिन अब चूंकि कोरोना महामारी से यानी पैंडेमिक से हम एंडेमिक की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे आसार हैं। और यही अच्छा होगा देश और दुनिया के लिए कि हम कोरोना महामारी से उबर रहे हों। लेकिन अब कोरोना महामारी से उबरने के बीच जब प्रतिबंधों पर ढील दी जाने लगी, कंस्ट्रक्शन गतिविधियां यानी निर्माण से जुड़ी गतिविधियां शुरू हो गई और साथ ही साथ तमाम फैक्ट्रियों और अन्य जगहों पर जो प्रतिबंध लागू थे उनमें छूट दी गई, तब फिर से प्रदूषण बढ़ने लगा है। यहाँ प्रदूषण बढ़ने की वजहों की बात अगर हम करें तो दो वजहें मुख्य होती हैं। PM 2.5 जिन्हें मापा जाता है PM 2.5 और PM 10 के अंतर्गत। PM 2.5 वो कंडीशन है जिसमें केमिकल और साथ ही साथ तमाम तरह के धुआं यानी कि जो हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, खनिज ईंधन तेल यानी पेट्रोल, डीजल, गैस और अन्य खनिज जो तेल या गैसें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, उनके जलने से निकलने वाला प्रदूषण या निकलने वाली गैसें PM 2.5 को बढ़ा देती हैं और जो बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस कैटेगरी में हो जाता है। और उसके साथ साथ PM 10 होता है जिसमें डस्ट पार्टिकल होते हैं जो कंस्ट्रक्शन से जुड़ी गतिविधियों और लैंडफिल्स यानी कि जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा किया जाता है उनको जलाए जाने पर या पराली जलाए जाने पर या अन्य चीज़ें जलाए जाने पर, साथ ही साथ तमाम तरह के कीड़े मकोड़े जो बैक्टीरियाज जो गैसें छोड़ते हैं, तमाम बैक्टीरिया से भी PM 10 का लेवल जो है वो बढ़ता है। तो ये कंडीशंस होती हैं। और अगर हम हेल्दी कैटेगरी की बात करें यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स किस कैटेगरी में हेल्दी है, तो मैं आपको बता दूं कि 50 से नीचे अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स रहता है देन आप उसे ठीक ठाक मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर के तमाम क्षेत्रों में अब स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। 282 और 298 आनंद विहार में पहुँचा है, 282 है, 282 है पूसा दिल्ली का क्षेत्र। और इसके अलावा अगर हम सुदूरवर्ती क्षेत्रों में देखें तो हापुड़ में भी यहाँ पर PM 2.5 भी बढ़ा है, PM 10 भी बढ़ा है। PM 10 ज़्यादा बढ़ा है 2.5 की तुलना में और PM 10 यहाँ पर इसलिए बढ़ा है क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ज़्यादा है। और साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा में भी 195 है एयर क्वालिटी इंडेक्स। या अगर हम दक्षिण की तरफ चलें तो बल्लभगढ़ में, फरीदाबाद दिल्ली से दक्षिण में, यहाँ पर 209 वेरी अनहेल्दी कैटेगरी है यानी स्वास्थ्य के लिए खतरनाक लेवल है एयर क्वालिटी का। भिवाड़ी में भी जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है और आसपास के इलाकों में भी बारिश पोल्यूशन काफ़ी बढ़ा है। मानेसर में 186 है। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर अलग अलग थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, लेकिन ज़्यादातर इलाके ऐसे हैं जहां पर 200 या 200 के ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है। और इसमें PM 2.5 PM 10 दोनों का कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। लोनी गाजियाबाद में आप देख सकते हैं PM 2.5 और PM 10 दोनों ऊपर बने हुए हैं और ये हेल्थ के लिए हज़ार्डस हैं। और अब न सिर्फ सरकारों को चेतने की ज़रूरत है, सरकार की एजेंसियों को चेतने की ज़रूरत है, बल्कि आम लोगों को भी सतर्क होना पड़ेगा। और आपसे गुजारिश है कि न सिर्फ कोविड महामारी से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बल्कि इस पोल्यूशन से बचने के लिए भी मास्क ज़रूर पहन के निकलें। ख़ासतौर पर बच्चे जिनके स्कूल खुल गए हैं, अगर वो स्कूल जाना शुरू कर चुके हैं तो बच्चों को ज़रूर मास्क पहनाएं। एक साथ दो चीज़ों से हिफाजत होगी, पोल्यूशन से और साथ ही साथ कोविड महामारी से। कोरोना वायरस अटैक नहीं कर पाएगा और पोल्यूशन के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी विसंगतियाँ यानी परेशानियाँ भी नहीं आएंगी। और साथ ही साथ बुज़ुर्ग लोगों को पार्कों में घूमने से पहले ये ध्यान देना होगा कि उनको सांस लेने में कठिनाई होती है मास्क पहनने में, ये जाहिर है, लेकिन ये मास्क उनकी सांस को चलते रहने देने में बहुत अहम रोल प्ले करेगा। इससे ध्यान रखिए और इसलिए मास्क पहनकर ही निकलिए। तेज़ वॉक मत कीजिए। जितनी कैपेसिटी में आप सांस ले सकते हैं उतनी कैपेसिटी में आगे बढ़िए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप देखिए बवाना में दिल्ली में 221 तक एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा है और जिस तरह की स्थितियां हैं आने वाले समय में ये 400-500 तक पहुंच सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्यों बढ़ता है अक्टूबर से पोल्यूशन, अगर इसकी बात मैं करूं तो इस दौरान हवाओं में चूंकि नमी बढ़ जाती है टेम्परेचर कम होने की वजह से, और यही जो लोअर लेवल पर जो नमी है एटमॉस्फेयर और ट्रोपोस्फियर में, ये नमी
डस्ट पार्टिकल जब भी या हवाएं धुआं जो यहाँ से निकलता है या गैसों का जो प्रदूषण है वो निकलता है, उसे जो नमी है हवा में निचले स्तर पर ऊपर नहीं जाने देती, डिस्पर्स नहीं होने देती है, और इसी वजह से ये हमें दिखाई देता है। और इसी दौरान मिस्ट, हेज़ यानी कुहासा और धुंध होता है, और साथ ही साथ फॉग भी बनना शुरू हो जाता है, तो स्मॉग की कंडीशन आ जाती है। स्मॉग जब होता है तो स्मोक यानी धुआं और फॉग दोनों का मिश्रण है, तो धुआं और फॉग जब मिल जाते हैं तब आप अगर बाइक से या साइकिल से या पैदल सड़कों पर खुले में जा रहे हैं तो आपको सांस लेने में काफ़ी कठिनाई हो सकती है। तो सुरक्षित रहें, बचाव अपना खुद करें, क्योंकि ये एक किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं है इस पूरे प्रदूषण को कम करना दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।